रामचरितमानस पर शिक्षा मंत्री के बयान के बाद बिहार की राजनीति में सियासी बवाल मचा हुआ है। तो वहीं शिक्षा मंत्री के रामचरितमानस पर सवाल उठाए जाने को लेकर हिंदू धर्म गुरु रामभद्राचार्य ने शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर को कहा कि जो रामचरितमानस का क ख ग घ भी नहीं जानते वही ऐसी बात कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर को कुछ नहीं आता जाता है। आज हम शिक्षा मंत्री के द्वारा रामचरितमानस को लेकर दिए गए बयान पर हिंदू धर्म गुरु रामभद्राचार्य ने क्या क्या कहा, आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे हैं। जिस तरह से रामचरितमानस के ऊपर शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का लगातार एक के बाद एक बयान आ रहा है, जिसको लेकर अभी बिहार की राजनीति में सियासी खलबली मची हुई है और रामचरितमानस के मुद्दे को लेकर अभी बिहार में भयंकर राजनीति चल रही है। कुछ हफ्ते पहले रामचरितमानस के ऊपर बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का एक बयान आया था, जिसको लेकर काफी लंबे समय तक माहौल गर्म था। लेकिन वहीं फिर कल रामचरितमानस के ऊपर बिहार के शिक्षा मंत्री का एक और बयान आया, जिसमें बिहार के शिक्षा मंत्री का कहना है कि रामचरितमानस में जो कूड़ा कचरा भरा है उसको हटा देना चाहिए। इसके साथ ही बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने अपने बयान में कहा था कि जाति के नाम पर दलितों को अपमानित करना बंद होना चाहिए। रामचरितमानस में कही गई आपत्तिजनक बातों को हम अमृत कैसे समझ ले, इसीलिए जो रामचरितमानस में कूड़ा कचरा भरा है उसे हटाना बेहद जरूरी है। तो वहीं रामचरितमानस की चौपाई पर सवाल उठाने वाले बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर पर अब हिंदू धर्मगुरु रामभद्राचार्य ने गहरी नाराजगी जताते हुए कहा है कि बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर को कुछ नहीं आता है। इसके साथ ही आगे धर्मगुरु रामभद्राचार्य ने कहा कि रामचरितमानस में लिखा गया हर शब्द सही है। और वहीं जब चित्रकूट के तुलसी पीठ के संस्थापक स्वामी रामभद्राचार्य मंगलवार को पटना पहुंचे तो उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर को रामचरितमानस का क ख ग घ भी नहीं आता है। साथ ही रामचरितमानस के ऊपर बिहार के शिक्षा मंत्री द्वारा दी गई विवादित टिप्पणी पर आपत्ति जताते हुए रामभद्राचार्य ने कहा कि बिहार के शिक्षा मंत्री को कुछ नहीं आता है और वे ऐसी बात कर रहे हैं क्योंकि रामचरितमानस में लिखा गया एक भी अक्षर गलत नहीं है। लोग उनकी व्याख्या को समझ नहीं पा रहे हैं। इसके साथ ही हिंदू धर्मगुरु रामभद्राचार्य ने कहा कि सिर्फ बिहार के शिक्षा मंत्री द्वारा रामचरितमानस पर भयंकर राजनीति की जा रही है और बिहार के शिक्षा मंत्री भगवान राम और रामचरितमानस का अपमान कर रहे हैं। इसके साथ ही आपको हम बता दें कि शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर पहले भी रामचरितमानस को लेकर अपने बयानों की वजह से काफी चर्चा में रहे, लेकिन एक बार फिर वह बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर रामचरितमानस पर विवादित बयान देने की वजह से चर्चा में आ गए हैं। और उन्होंने पहले भी रामचरितमानस को लेकर कहा था कि इसमें कूड़ा कचरा भरा है जिसको हटाने की जरूरत है। और अभी भी रामचरितमानस को लेकर शिक्षा मंत्री यही कह रहे हैं कि रामचरितमानस में बस थोड़ा कूड़ा कचरा है जिसको हटाने की जरूरत है। अभी तो हमने सिर्फ एक ही श्लोक पढ़ा है, अभी तो ऐसे कई श्लोक पढ़ना बाकी है। साथ ही बिहार के शिक्षा मंत्री ने कहा कि इसमें शूद्र को लेकर अपमानजनक बातें लिखी गई है जिसे हटाने की जरूरत है। और जो बयान बिहार के शिक्षा मंत्री ने पहले दिया था, अब वही बयान फिर से कल बिहार के शिक्षा मंत्री ने दिया, जिसको लेकर वहीं दूसरी तरफ जेडीयू के नेता कह रहे हैं कि बिहार के शिक्षा मंत्री की मानसिक स्थिति खराब हो गई है और उन्हें अभी इलाज की जरूरत है। तो वहीं जेडीयू के विधायक संजीव कुमार ने कहा कि बिहार के शिक्षा मंत्री को उल्टा पुल्टा बोलने की बीमारी हो चुकी है, इसीलिए वे शिक्षा व्यवस्था पर ध्यान देने के बजाय रामचरितमानस को लेकर फालतू बयान दे रहे हैं, जो कि बहुत ही शर्मनाक है और इससे बड़ा पाप तो कुछ और हो ही नहीं सकता है। वहीं जेडीयू के विधायक संजीव कुमार ने अपने बयान में आगे कहा कि यह सब सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर की तरफ से बयान दिया जा रहा है। बाकी आप सभी का इस पूरी खबर पर क्या कहना है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। यदि आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आप इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। अन्य खबरों के लिए बने रहिए द बिहार प्रोजेक्ट के साथ। नमस्कार।